हेलो एवरीवन, आई होप मेरे क्वेश्चंस आपकी हेल्प कर रहे होंगे। कल हमने 30 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम फिर से 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम व्हेन सिक्रीटेड आर इन इनएक्टिव फॉर्म, अदरवाइज दे विल डिस्ट्रॉय। तो इसके ऑप्शंस हैं सेल प्रोटीन्स, सेल माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल मेम्ब्रेन या फिर सेल डीएनए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेल प्रोटीन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द एंजाइम इन द सलाइवा इज, ऑप्शंस आर पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन, इन्वर्टेज। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन हमारा सी, तो एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज some enzyme when secreted are in inactive state. Such enzymes in inactive state are called. तो जो enzymes inactive state में secrete करते हैं उन enzyme को inactive state में हम क्या बोलते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं ऑप्शंस हैं वो है आइसोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स, अपोएंजाइम्स या फिर ज़ाइमोजेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ज़ाइमोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इज। तो मेटाबॉलिक पाथवे होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शंस आर रूट टेकन बाय केमिकल्स, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम फैसिलिटेड केमिकल रिएक्शंस, रूट टेकन बाय एन एंजाइम फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर, सीक्वेंस ऑफ ऑरिजिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम फैसिलिटेड केमिकल रिएक्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंजाइम एक्शन डिपेंड अपॉन हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दे कम टू ऑलमोस्ट अ स्टॉप व्हेन हाइड्रेशन फॉल्स। तो इसके ऑप्शंस हैं 10 to 20%, 2 to 5%, 5 to 10%, 15 to 25%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 to 20%। Next question is the enzyme responsible for digestion of stored food in generation castor seed। तो कैस्टर सीड की जनरेशन में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसके फूड स्टोरेशन में। तो ऑप्शंस हैं लाइपेज, डाइटेज, ट्रिप्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं, नन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डाइटेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोज पार्ट ऑफ टूथ। जो टूथ में दिखता हुआ पार्ट है वो कौन सा है, नेक, क्राउन, रूट या फिर नन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fangs are the poisonous teeth of snakes, fronds of soap, bones, pieces of limb या फिर none। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक। तो स्नेक की जो टीथ होती है पॉइजनस, जहाँ से वो बाइट करके करते हैं तो उसको फैंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कार्निवोरस इंटेस्टाइन इज, ऑप्शंस आर 5 to 6 टाइम लॉन्गर देन द बॉडी, 2 to 3 टाइम्स लॉन्गर देन द बॉडी, इक्वल टू द बॉडी या फिर none of the above। next तो correct option is option B, 2 to 3 times longer than the body। next question is in ruminants honeycomb is। ruminants में honeycomb क्या होता है, rumen, reticulum, abomasum या फिर none। तो जो correct option है वो है option C, reticulum। next question is food digestion in conversion of। कन्वर्जन के टाइम पे फूड डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ और टू माइक्रोमोलिक्यूल्स, नॉन डिफ्यूजिबल टू डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स या फिर इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो या फिर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अपॉन मिल्क प्रोटीन। इनमें से कौन सा एक्ट मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करता है, रेनिन, कैसिन, रेनिन या फिर नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रेनिन। तो रेनिन और रेनिन में हम शॉर्ट अपलोड कर देंगे इन दोनों में डिफरेंस के लिए, तो आपको वहाँ से रेनिन और रेनिन का फ़र्क पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है इनमें से, स्टमक, कोलन, इलम या फिर रेक्टम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, इलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन।
ऑप्शन आर स्किन, लिवर, बोन या फिर स्प्लीन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड? ट्रिप्सिन एंड रेनिन, पैप्सिन एंड रेनिन, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन या फिर वेसोप्रेसिन एंड लाइपेज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पैप्सिन एंड रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ डाइजेशन हाइड्रा। हाइड्रा के डाइजेशन मोड को हम क्या है, इंट्रासेलुलर होते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है कि ये दोनों ही होता है, इंट्रासेलुलर भी पाया जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी पाया जाता है। सिक्रेशन ऑफ बाइल इज़ प्रमोटेड बाई, जो बाइल का सिक्रेशन है वो किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है? CCK, इंसुलिन, सिक्रेटिन या फिर गैस्ट्रिन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए CCK। तो CCK का फुल फॉर्म जो है कॉलिसिस्टिक काइनिन है, ठीक है, कॉलिसिस्टिक काइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन इज रिलेटेड विद द डाइजेशन ऑफ। ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन से रिलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन ल्यूकोसोलनिया टेक्स प्लेस in the spongocyte, in the amoebocyte, in the kynocyte या फिर first in kynocyte and then in the amoebocyte. Correct option is option D, first in kynocyte and then in the amoebocyte. Next question is percentage of lactose sugar in the is highest in the milk of cow. Options are cow, human female, goat या फिर all of these. तो option C is correct. ह्यूमन फीमेल के जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज शुगर की मात्रा जो भी परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेम ऑफ डिजीज़ कनेक्टेड विद द RH फैक्टर। RH फैक्टर से कौन सी डिजीज़ कनेक्ट होती है उसका नाम? तो ऑप्शंस हैं इरेक्थोब्लास्टोसिस, हेमोफिला, इरेक्थोपोरेसिस या फिर ऑल तीनों। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इरेक्थोब्लास्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रोम्बोबॉस्थेनिन इज द ऑप्शन इज प्रोटीन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन या फिर बोथ या फिर नन। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ, ये दोनों ही पाए होते हैं इसमें। द ब्लड सब्सटेंस इन विच स्टिमुलेट WBC टू अटैक ऑन बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा ब्लड सब्सटेंस है जो WBC को स्टिमुलेट करता है बैक्टीरिया पे अटैक करने को? तो ऑप्शन है हाइपोटॉक्सिन, ओपिरस, वैक्सीन या फिर ऑल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ओपिरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ रैबिट इन द प्रेजेंस ऑफ। जो फ्रॉग का वेनस सिस्टम है वो रैबिट के वेनस सिस्टम से कैसे डिफ़र है, किसके प्रेजेंस में डिफ़र है? तो ऑप्शंस हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वेन, रेनल पोर्टल सिस्टम या फिर बोथ या फिर नन। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ, इन दोनों के ही प्रेजेंस में वो डिफ़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रैबिट RBC फॉर्मेशन इज़ नोन एज। रैबिट में RBC फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इरेक्थोपोएसिस, हेमिलोसिस या फिर हेमिटोसिस या फिर नन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इरेक्थोपोएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डिस्कवर्ड द RH फैक्टर। RH फैक्टर को किसने डिस्कवर किया था? हार्वी W या फिर लैंडस्टीनर एंड वर्नर या फिर लेवाइन या फिर नन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी लैंडस्टीनर एंड वर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ हेमेटोमेरिसिस इज़ ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन स्टूल या फिर ब्लड इन वॉमिटिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्लड इन वॉमिटिंग। होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, और ये वीडियो हेल्पफुल हो तो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी डाउट हो वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।